हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो है फिर से ज़बरदस्त जो है वीडियो आपके लिए होने वाला है। और जो है यहाँ पे आज जो है हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर जो बच्चों को बहुत ही कठिनाई होता है समझने में। आज बहुत ही ट्रिक के साथ एकदम से ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट इज क्या है? पावर। और हम लोग ये इस बार जो है पूरा ठान लिया है कि ये वीडियो हमारा एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए हम लोग देखेंगे ये हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। ये जो है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो है ना, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये 20 मार्क्स का होता है वो चैप्टर। ये 20 मार्क्स, 100 मार्क्स में से कितना है? 20 मार्क्स है, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है, यानी कि पूरा ज़बरदस्त चैप्टर होने वाला है। तो इसका इंट्रोडक्शन ही सबसे ज़बरदस्त है और उसको देखेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है ये तीन जो है शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। त्रि का मतलब होता है बाबू तीन, ठीक है ना। और कोण का मतलब तो आप लोग जानते हैं ही, एंगल को कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे मिति का मतलब होता है माप, यानी कि मेजर कर सकते हैं, यानी कि तीन कोणों का माप अर्थात त्रिकोणमिति जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे तीन कोणों का माप क्या होता है? ट्रायंगल में होता है, त्रिभुज में होता है। तो ये त्रिभुज में भी इस्तेमाल होने वाला है इसका। ये जो है हम लोग देखेंगे ये आखिर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता कहाँ है। तो हम लोग देखेंगे ना, जो हम लोग मकान बनाते हैं और भी ज़्यादा बहुत सारा चीज़ जो है कार्य करते हैं, तो उसमें हम लोग को इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा घर जो है ना किसी नदी के किनारे है। मान लेते हैं कि ये नदी के किनारे मेरा घर है। अगर हमें क्या है, घर की ऊंचाई मालूम है और यहाँ पे कितने डिग्री का ये कोण बना रहा है नदी के साथ, अगर ये मालूम है तो मैं बिना नापे ये बता सकता हूँ कि नदी की चौड़ाई क्या होने वाली है। समझ में आया कि नहीं? अगर हमें मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई अगर मालूम होती है, अगर ये नदी की चौड़ाई अगर बाबू अगर हमको मालूम हो जाता है और ये कोण मालूम हो जाता है कि कितना है, तो हम घर की ऊंचाई बता सकते हैं। यानी कि ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और देखिएगा यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे इसमें जो है कौन से त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। अभी हमने बताया तीन कोणों का माप अर्थात जो है जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। जो है इसको हम लोग कहेंगे क्या? समकोण त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे बाबू? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये हमने पढ़ा है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं? नाम इसका दे देते हैं। कोई दिक्कत? ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है इसका ये भुजा जो है इसका तीनों जो लाइन जो है इसका अलग अलग नाम होता है। ये जो तिरछा वाले जो होते हैं ना, इसको बाबू कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? हाइपो क्या हो गया? टेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से। उसी तरह से यहाँ पे जो हो जाता है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यानी कि ये हो जाता है हमारा आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इसको डिनोट करते हैं किससे बाबू? बी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा जो अब तीसरे भाई साहब जो है ये वाले, और इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। और इसको डिनोट करते हैं किससे? पी से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त आने वाला है ये बात। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया? एच हो गया, ये पी, ये बी है और ये क्या है? पी है। बस अब इसका रेशियो अब हम लोग को समझ लेना है कि ये काम करता कैसे है एक्चुअली में। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा जरा सा। क्या है यहाँ पे? जरा ध्यान दीजिए।
ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना हम इसका नाम लिख लेते हैं और जरा सा ध्यान देते हैं। ये जो हमारा कर्ण होता है ना, हाइपोटेनस होता है ना बाबू, हाइपोटेनस, ये कभी नहीं बदलता है, ये कभी नहीं बदलता है, ये नेवर चेंज, मतलब कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो दो भुजाएं होती है, ये वाला, ये यहाँ ये भुजा और ये भुजा, ये हमेशा चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग के अनुसार। मान लीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे नीचे किसी मकान के नीचे है और ऊपर देखते हैं तो अलग कोण बनेगा, और वही अगर हम ऊपर से आकर के नीचे देखते हैं तो क्या होगा, वो अलग कोण बनेगा ना। तो दोनों साइड में एंगल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो है ये एच जो है नेवर चेंज, मतलब कभी चेंज नहीं होता, कभी नहीं बदलता है। और ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले बस एक जो है रामबाण इलाज जान लीजिएगा, एकदम तरीका जान लीजिएगा, इससे कभी नहीं भूलिएगा। जैसे मान लेते हैं कि सवाल में बात किया कोण सी की बात कर रहा है ना बाबू, जिस कोण की बात करे ना वो समझ लो तुम्हारा बेस हो गया। अब ये बेस यानी कि आधार हो गया, तो ये क्या हो गया बाबू, पी हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब आगे देखेंगे, अगर मान लेते हैं सवाल में बात कर देता है किसका, इसका बात कर देता है, कोण ए का बात कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका बी और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं इसके रेशियो के बारे में। इसे जो है हम लोग देखेंगे, इसको जो है इसका फार्मूला जो है अब हम लोग देखेंगे। इसके रेशियो को जो है 6 अनुपात में बांटा गया है, हम लोग देखेंगे। पहला होता है, यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, साइन। क्या होता है बाबू, साइन होता है। और दूसरा होता है यहाँ पे क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है। तीसरा होता है बाबू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टैन होता है। क्या होता है, टैन होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जरा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे होगा कॉसेक। क्या होगा, कॉसेक होता है। उसके बाद हो जाता है आपका सेक हो जाता है। उसके बाद हो जाता है कॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉट हो जाता है। ये आपका हो गया। यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको कैसे यहाँ पे। तो इसको जो है हम लोग याद रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, जिसके फार्मूला को हम लोग याद रख सकते हैं, और बहुत ही जबरदस्त, मतलब समझ लीजिए कि ये जल्दी बताने वाला नहीं है कोई। ध्यान रखिएगा, एकदम से कह दिए ना कि जिंदगी भर याद रखिएगा कि हाँ सर ने कुछ बताया था जरूर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक आता है पंडित भोला। क्या हो गया, यहाँ पे पंडित भोला प्रसाद, यानी कि पी से पंडित, बी से भोला और पी से प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद। ये क्या हो जाता है, हर हर बम। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रिक एकदम जबरदस्त हो गया। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। एकदम से ध्यान दीजिएगा, एकदम बम मार देना, एकदम से छोड़ना नहीं, एकदम से। ये देखिए पहला जो हो गया ना P/H, ये साइन का हो गया बाबू। ये दूसरा जो होगा ना, ये किसका हो गया, कॉस का हो गया। और ये तीसरा हो गया बाबू, ये क्या हो गया, टैन का हो गया। अब इसका देखना है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अब जो है इसी चीज को बस क्या करना है, बस उल्टा कर देना। उल्टा कर दीजिए, इसको क्या होगा, H ऊपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, H ऊपर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा बाबू, B हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, B ऊपर हो जाएगा और ये P नीचे हो जाएगा। तो आया ना मजा, जबरदस्त है कि नहीं? बताइएगा जरूर एकदम से कि हाँ कैसा रहा ये बात। अब जो है यहाँ पे ये तो बात हम लोग देख लिए, ट्रिक याद रखिएगा, एक बार फिर से दोहराते हैं। क्या हो गया, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। याद रखिएगा एकदम से, ये तीनों बात अगर आपको याद रहा, ये समझ लीजिएगा कि ये पूरा इसी बात के आधार पर जो है ना, पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है पूरा घूमने वाला है, एकदम इसी के आधार पर। इसलिए ये बात एकदम ध्यान रहना चाहिए बहुत अच्छे से। अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो है, ये जो अभी आपने देखा कि ये जो नाम जो दिया गया है, इसको किसने नाम दिया है, तो पाइथागोरस ने दिया है। किसने दिया है, पाइथागोरस ने दिया है। और ये एक प्रमेय है, प्रमेय यानी कि फार्मूला है, इसको सिद्ध करके बताया जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है जरूर हम सिद्ध करके इसको बताएंगे कि कैसे जो है पाइथागोरस प्रमेय को निकाला जाता है। फिलहाल के लिए आज केवल फार्मूला आपको बताने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है
फॉर्मूला अब हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है बाबू एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होगा ना त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि आप इसका वर्ग करोगे ना तो ये दोनों को अगर वर्ग करके आप जोड़ देते हैं तो ये एक फार्मूला का रूप ले लेता है। और जो इसमें हम लोग को इस्तेमाल करना है, कोई भी दो चीज हमको दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? दो चीज दिया रहेगा और उसमें से एक क्या कहेगा हमको निकाल करके बताइए कैसे निकलने वाला है। जैसे मान लेते हैं P और B दे दिया है तो क्या नहीं देगा? H नहीं देगा। यानी कि दो चीज सवाल में आपको बिल्कुल दिया रहेगा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें दो चीज देगा, कोई भी दे सकता है, एच हो सकता है या पी हो सकता है या बी, कोई भी दो ही देने वाला है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे अगर हमको क्या करना है एच निकालना तो जान गए, अगर हमको क्या निकालना है पी स्क्वायर निकालना है यानी कि पी का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे? ये पी वाले को इधर रहने देंगे, बाकी सब को इधर ला देंगे। तो बाकी ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा फॉर्मूला हमारा हो जाता है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। समझ में आ गया बात? अब जरा ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला जो है सीधा यहाँ पे तो स्क्वायर दिया है, अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, अगर एच स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं ना, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग तो सभी आदमी जानते हैं इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो इसी आधार पर ये तीनों फॉर्मूला हमारा जो है बनने वाला है। अब जो है अब आपका जो है ये लेसन का जो है वीडियो शुरू होने वाला है और जो और कोई नहीं बताएगा उस वीडियो को हम बनाएंगे और जो है उस बुक को आपको पढ़ाएंगे। यानी कि पूरी भारतीय भवन का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। मेरे साथ एकदम बिल्कुल जुड़े रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए जय।